वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम पर्सनैलिटी टेस्ट में एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, जिस पर जो है वो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाता है। ये पर्सनैलिटी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में जो है मैंने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे टैट भी कहते हैं, वो भी जो है एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज जो है हम दूसरा जो है वो पर्सनैलिटी का टेस्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं टाइप्स ऑफ जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट कराऊंगी कि कितने तरह के जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या आता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या आता है पर्सनैलिटी के, उसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो है अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट। रोशा जो है वो एक रिसर्चर के नाम था जिसने ये टेस्ट जो है वो दिया था, उन्हीं के नाम पर जो है ये टेस्ट जो है वो बना हुआ है। द टर्म प्रोजेक्शन वॉज गिवन बाय फ्रॉइड इन 1894 एंड डिस्क्राइब्ड इट एज ए मेथड of externalizing of conflict or other internal conditions that had given rise to conscious pain and anxiety। जो प्रोजेक्शन जो है रोशा का एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, और इसका जो है ये प्रोजेक्शन वर्ड जो है ये जो है वो फ्रॉइड ने दिया था, जिसका मतलब ये है कि हम खुद की फीलिंग को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ के माध्यम से। हम जो है जो हमारे खुद के कन्फ्लिक्ट है, खुद की नेगेटिव फीलिंग है, उसे जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी और जो है वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से, किसी और पर्सन के माध्यम से, या किसी और जो है वो स्टिमुलस के माध्यम से, तो उसे जो है वो प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। देखते हैं रोशा के बारे में। रोशा टेस्ट ऑल्सो नोन एज रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, द रोशा टेक्निक और सिंपली द इंक ब्लॉक टेस्ट इज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इन विच सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। रोशा टेस्ट जो है उसे जो है वो रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेक्निक जो है वो इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से जो है वो जानी जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। सब्जेक्ट जो है अपनी जो भी अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो इसके माध्यम से, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फीलिंग है, वो जो है प्रोजेक्ट करता है अपनी इस टेस्ट के माध्यम से। द रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट जो 1921 में जो है वो रोशा ने दिया था। उसने जो है इससे जो है एक बुक पब्लिश की थी, साइको डायग्नोस्टिक, उसमें जो है अपना इस टेस्ट को जो है वो पब्लिश कराया था। हिस्ट्री में देखिए कहाँ से जो है वो इसकी शुरुआत हुई। हरमन रोशा जब छोटे होते थे तो वो जो है वो एक तरह का जो है वो गेम खेलते थे। उस गेम का नाम था क्लिकोग्राफी, जिसमें जो है वो इंक का यूज़ किया जाता था। और उसका जो है वो जब वो बड़े हुए तभी भी जो है वो उस गेम को खेलते थे, और जो है उसी गेम के माध्यम से, उसी गेम का यूज़ करके उन्होंने जो है वो अपना इस इंक ब्लॉक टेस्ट को दिया था। ए हरमन रोशा डिड नॉट मेक इट क्लियर वेयर ही गोट द आइडिया, लेकिन उसने जो अपनी बुक में कोई क्लियर आइडिया नहीं दिया, लेकिन ये माना जाता है कि चिल्ड्रन में वो एक गेम खेलते थे, पॉपुलर गेम, उससे जो है वो इंस्पिरेशन लेकर उससे जो है वो उसने ये इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो दिया था। रोशा जर्मन वर्ड फॉर इंक ब्लॉक, और ये जो है जर्मन क्लैक्स को जो है वो जर्मन में इसे इंक ब्लॉट कहा जाता है। द इंक ब्लॉट कुड बी परचेज्ड ईजिली इन मैनी स्टोर, किसी भी स्टोर से जो है वो परचेज की जाती थी। जब 1919 में 1920 में उसने जो है वो 100 से भी ज़्यादा उसने इंक ब्लॉट जो है उसके पास जो है उसने बना के रखे हुए थे। लेकिन जब वो उसके पास जो है वो कोई क्लाइंट आता था, वो जो है वो मोस्टली अपने 15 उसमें जो है वो मोस्टली जो है 15 इंक ब्लॉट टेस्ट का जो है वो रेगुलरली यूज़ करता था। बाद में जो है उसने 10 को जो है वो पब्लिश कराया, क्योंकि उसके पास जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं थे। पैसों की कमी से, मनी की जो है कमी होने की वजह से वो सिर्फ जो है अपने 10 ही कार्ड को जो है वो पब्लिश कर पाए, बाकी के जो है वो कार्ड वो पब्लिश नहीं करवा पाया, क्योंकि जो है रोशा के पास पैसों की कमी थी। तो ये जो है वो टेस्ट जो है वो इसकी जो है वो हिस्ट्री थी कि कैसे कैसे ये जो है वो टेस्ट रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट आया। अब जो है इसमें ये कार्ड देखिए, इस तरह के कार्ड जो है वो होते हैं।
जिसमें ब्लैक कलर का, ये सारे जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। कुछ कार्ड में जो है वो आपको ग्रे कलर भी जो है वो देखने को मिलेगा, वाइट देखने को मिलेंगे, और कुछ कार्ड जो है वो कलरफुल होते थे। तो ये जो है वो 3 टाइप्स के जो है वो कार्ड उसने पब्लिश किए। इंट्रोडक्शन टू रोशा प्लेट्स जो है वो कार्ड को ही कहा जाता है, जो 24x17 सेंटीमीटर के साइज़ के थे, जिसमें 5 तो एक क्रोमेटिक कार्ड्स थे और 2 प्लेट्स या कार्ड्स जो है वो ब्लैक एंड रेड कलर के थे, और जो 3 प्लेट्स जो है वो रह गई उसमें जो है वो मल्टी कलर के थे। इसमें जो है वो एक क्रोमेटिक में जो है वो ब्लैक और जो है वो वाइट आता है, एक क्रोमेटिक कलरफुल नहीं थे, जो है वो ब्लैक कलर के होते थे। तो 5 ऐसे कार्ड थे, आप इसमें देख भी सकते हैं। 5 कार्ड जो है वो ऐसे थे जिसमें जो है वो ब्लैक कलर होता है, और जो है 3 जो है वो कार्ड जो है वो कलरफुल थे। कुछ कार्ड में जो है वो रेड भी आपको देखने को मिल रहे हैं 2 कार्ड में। तो इस तरह के जो है वो कार्ड्स होते थे जो रोशा ने बनाए थे। वो 10 ही कार्ड जो वो अपने पब्लिश कर पाया था। इसके बाद जो है हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि कैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले लोकेशन जो है, हमारे क्लाइंट ने जब भी वो आएगा तो उसे जो है वो कार्ड दिया जाएगा। पहले जो है उसके साथ रेपो बिल्ड की जाएगी, उसके बाद जो है ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसे जो है वो कार्ड दिया जाएगा। कार्ड देते समय उसके जो है वो डायरेक्शन नोट की जाती है कि उसने जो है पार्टिसिपेंट ने किस तरह से जो है उस कार्ड को पकड़ा हुआ है, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, किस डायरेक्शन से जो है वो पकड़ा हुआ है। उसके बाद जो है एक लोकेशन चार्ट जो है वो जो है एक्सपेरिमेंटर, जो भी काउंसलर होता है, साइकोथेरेपिस्ट होता है, वो जो है एक लोकेशन चार्ट रखता है। उस लोकेशन चार्ट में क्या होता है कि किस जो है लोकेशन को ध्यान में रख के जो है, मान लीजिए ये हमारे पास कार्ड है, सिर्फ इतनी लोकेशन को देखकर ही जो है क्लाइंट ने जो है कोई आंसर अपना दिया है, तो वो जो है वो लोकेशन कार्ड में यही होता है कि किस लोकेशन पर उसने जो है अपना आंसर दिया है। सिंगल शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग 10 रोशा इमेजेस अवेलेबल सेपरेटली फ्रॉम द टेस्ट सप्लायर। एक रिस्पॉन्स शीट होती है, स्पेशली डिजाइन फुल एस्केप प्लेन शीट ऑफ पेपर विद डिफाइंड कॉलम्स। यू नीड टू प्रिपेयर इट फॉर योर सेल्फ एज पर द स्कीमा। एक रिस्पॉन्स शीट की किस किस तरह के जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन सी लोकेशन पर क्या रिस्पॉन्स दिए गए हैं, तो एक शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। कलर्ड एक इंक पेन जो है वो जो है रखते हैं। 6 कलर्ड इंक पेन सेट में भी स्केच पेन या जेल पेन। यू विल नीड टू मार्क ब्लॉट एरियाज। जिस भी लोकेशन पर जवाब दिया गया है, मान लीजिए ये जो है एक कार्ड है, इस लोकेशन पर जवाब दिया है, तो जो है वो रिसर्चर जो है यहाँ पे जो है वो एक पेन से जो है यहाँ पे निशान बना देगा। एक जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच रखनी होती है, क्योंकि जो है वो टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि कितने समय में कितना टाइम लेकर जो है वो कोई भी जो है वो आंसर दिया गया है क्लाइंट के द्वारा। एक रोशा टेस्ट का मैनुअल होता है कि किस तरह से जो है ये परफॉर्म करना होता है। इसके बाद जो है वो स्कोरिंग किस किस बेस पर होती है, लोकेशन के बेस पर, वेयर इट इज़ कि कहाँ पर जो है उसने देखकर जो है अपना जवाब दिया है, होल पिक्चर जो है वो यूज़ की है, कॉमन डिटेल्स बताई है, या अनयूजुअल कुछ और ही अलग तरीके से जो है वो बता दिया है, वाइट स्पेस का यूज़ किया है या नहीं किया, वाइट स्पेस जो है वो स्कोर करेंगे। तो इस तरह से जो वो लोकेशन कहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट ने अपना जवाब दिए हैं, तो वो जो है वो नोट किया जाता है। फिर है डेटर्मिनेंट्स, व्हाट मेक इट लुक लाइक दैट, कि जो भी उसने देखा है वो किस तरह से जो है वो दिख रहा है। द डेटर्मिनेंट ऑफ योर रिस्पॉन्स, तो उसकी जो है वो डिटेल ली जाती है। यूज़ ऑफ शेप आउटलाइन ऑफ द इंक ब्लॉट पिक्चर, डेटर्मिनेंट्स के बेस पर जो है वो स्कोरिंग की जाती है कि जो भी उसने देखा है उसके बारे में जो है वो बताया जाता है। कि किसी पिक्चर में जो है, मान लीजिए उसने इस पिक्चर में किसी बैट को देखा है, इस पिक्चर में किसी जो है वो एक राक्षस को देखा है, किसी भी जो है वो डेमन को देखा है, इसमें जो है वो बर्ड्स को देखा है, तो क्या उसने देखा है ये जो है वो बताया जाता है। तो ये डेटर्मिनेंट्स में आता है। इसके बाद मूवमेंट जो है वो बताई जाती है, ह्यूमन मूवमेंट रिस्पॉन्स, एनिमल मूवमेंट रिस्पॉन्स, मूवमेंट हो रही है, किस तरह की मूवमेंट है, इन्वॉल्व द काइनेस्थेटिक एक्टिविटी को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है। मूवमेंट के बेस पर जो है वो स्कोरिंग की जाती है। इसके बाद है कलर, कैसे जो है वो कलर जो है वो दिख रहे हैं, एक क्रोमेटिक कलर फॉर्म रिस्पॉन्स,
यूज फॉर रिस्पॉन्स विच आर क्रिएटेड मेनली बिकॉज ऑफ ब्लैक वाइट ग्रे फीचर। किस तरह के जो है, मान लीजिए किसी को ब्लड से जो है वो ऑब्सेशन है तो उसे ब्लड ही दिखेगा हर जगह, तो इस तरह का कौन से कलर जो है वो ज़्यादातर दिख रहे हैं, शेडिंग है या नहीं, टेक्सचर कैसा है, ये सारे जो है एक जो है स्टेप में जो है वो चलता है हमारा। उससे जो हम आगे देखते हैं कौन कौन से स्टेप होते हैं। इसके बाद कंटेंट, व्हाट इज़ इट, क्या उसे दिखा, ह्यूमन फिगर, बॉडी पार्ट्स दिखे या नहीं, ह्यूमन फिगर में जैसे कि हेड दिखा, आर्म, हेड, लेग, फिंगर्स, लोअर पार्ट में पर्सन, ए पर्सन विदाउट ए हेड, किस तरह की जो है वो दिख रहा है कंटेंट। एनिमल फिगर, फॉर रिस्पॉन्सेज इन्वॉल्विंग ए होल एनिमल फॉर्म, एक एनिमल फिगर दिख रही है, एनिमल्स की डिटेल जो है वो मांगी जाती है कि कौन सा एनिमल्स है, कैसे कैसे आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है वो आता है। इसके बाद आपने नेचर देखा हो, कहीं सन देखा, मून देखा, प्लैनेट, तो कौन सा कंटेंट जो है वो आपने देखा है। इसके बाद आता है पॉपुलैरिटी। इन Inkblot psychology means how many people given the same kind of response in any given session। मान लीजिए आपके पास 5 पार्टिसिपेंट आए, उन्होंने किसी एक कार्ड को लेकर जो है वो सेम जो है वो रिस्पॉन्स किया। 5 जो है वो पार्टिसिपेंट आए, किसी एक कार्ड में देखकर उसने बताया ये तो मुझे बैड दिख रहा है, तो ये जो है वो एक तरह का पॉपुलर रिस्पॉन्स हो गया कि जो सभी को दिख रहा है, तो एक वो पॉपुलैरिटी। तो ये कहा जाता है हाउ मैनी पीपल गिवन सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, कि एक जैसे रिस्पॉन्स किसने दिए, और जो पर्सन जो है वो मेंटली थोड़ा जो है वो परेशान है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसने जो है वो क्या जवाब दिए। तो ये जो है वो देखने को मिलता है इन कार्ड्स में कि जो वो पार्टिसिपेंट पॉपुलर रिस्पॉन्स हो, कहीं से पढ़कर याद करके कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आ गया है और आके जो है वो जवाब दे दिया। तो ये जो है वो पॉपुलैरिटी में देखा जाता है कि यूनिक जवाब दिया है या पहले से ही कोई जो है वो जवाब दिया हुआ है। तो ये जो है हमारे पास रोशा जो है वो इंकब्लॉट टेस्ट में आता है। सबसे पहले जो है वो आता है फ्री एसोसिएशन स्टेज। इसमें जो है पार्टिसिपेंट को, यहाँ पे देखिए, पार्टिसिपेंट को जो है वो कार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले फ्री एसोसिएशन स्टेज में क्या होता है, उससे जो कहा जाएगा जो भी आपके मन में है, जो भी दिख रहा है उसको जो है आप बताएं पूरी तरह, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी जो है वो जजमेंट नहीं है। उसके बाद जो वो फ्रीली जब अपने रिस्पॉन्स दे देगा, उसके बाद आता है इंक्वायरी फेज़। अब जो है इंक्वायरी फेज़ में जो है वो मोर डिटेल्स जो है वो मांगी जाएगी। इंक्वायरी फेज़ में मान लीजिए यहाँ पर जो है वो बैट दिखा, तो जो है वो पूछा जाएगा पार्टी किस तरह का, कैसे कलर का दिख रहा है, जो है पैर कैसे दिख रहे हैं, तो उससे जो वो भी उस कार्ड में दिख रहा है उसके जो वो होल डिटेल जो है वो समझी जाएगी। इंक्वायरी जो है वो की जाएगी कौन कौन से रिस्पॉन्स जो है उसने दिए हैं, उसकी जो वो डिटेल जो है वो इस फेस में होती है। तो ये जो है वो फेस चलता है रोशा में। तो ये जो है वो स्कोरिंग थी, हिस्ट्री थी रोशा इंकब्लॉट टेस्ट की। ये 10 जो है वो कार्ड्स ही जो है वो आते हैं जो रोशा पब्लिश कर पाए थे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है आप ज़रूर देखिए, जिसमें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट जो 5 तरह के प्रोजेक्टिव टेस्ट आते हैं, जिसमें कंप्लीशन टेस्ट, एसोसिएशन टेस्ट, ये सभी जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।